Morning. Today we are starting new topic, and that is assessment of personality. We have already studied in chapter first that assessment is the first step in understanding any psychological attribute, right? And it refers to all those procedures which are used to evaluate or differentiate people on the basis of certain characteristics. And here we are talking about personality assessment. So in this assessment we try to study what a person generally does, क्या एक इंडिविजुअल करता है हमेशा, and how or he or she behaves in a particular given situation. Understood? And the goal of this assessment is to understand a human being better, to predict his or her behavior with maximum accuracy and minimum error, right? And apart from understanding an individual, this assessment helps us in diagnosing whether the person is having any psychopathology or not. It is also used for training purpose, placement and counseling as well, right? So here we will be discussing about the four psychological assessment technique or the personality assessment technique here, and these are the most commonly used personality assessment techniques, and they all are based on some kinds of theoretical orientation. Okay, किसी ना किसी theoretical concept पे ये base हैं जो अभी तक हमने psychological theories पढ़ी हैं. Understood? So here we are beginning with the first technique of personality assessment, and the first is self-report measure. If you can remember, we have already studied this method of assessment in the first chapter when we were discussing about the assessment of intelligence, right? So what this method is, in this method of assessment, what we do, the person on which we are conducting a test himself gives the factual information about himself, herself, about his or her own opinions, etc. मतलब जो भी इंडिविजुअल है अपने बारे में खुद ही जो है हमें बताता है, हिमसेल्फ रिपोर्ट करता है. गॉर्डन एल्बर्ट वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने सजेस्ट किया था कि जो बेस्ट मेथड टू असेस एन इंडिविजुअल इज़ बाय आस्किंग हिम और हर अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. मतलब अगर मुझे किसी भी इंडिविजुअल को ज़्यादा समझना है तो बेस्ट टेक्निक यही है कि मैं उसी से उसके बारे में पूछूं. मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ रिपोर्टिंग विच इज़ most direct technique of intelligence, right? So self report measure is a direct technique of assessment, and it is quite structured method मतलब ऑलरेडी सारी चीज़ें डिसाइडेड हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ऑलरेडी उनके रिस्पॉन्सेज डिसाइडेड हैं. आपने उनमें से जो है डिसाइड करके जो आपको सूट करता है आपने उसको क्या करना है, टिक करना है. यू हैव टू गिव द वर्बल रिस्पॉन्स. ओके, वर्बली आपने जो है रिस्पॉन्ड करना है, मतलब टिक करना है या आपने बताना है, राइट? ये जो मेथड है इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करता है अबाउट हिज और हर फीलिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस आइटम्स. मतलब जो बहुत सारे उसमें आइटम्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हें वो ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करता है. जो भी उसमें क्वेश्चन लिखा है उसके जो आंसर उसमें दिए हैं, या अगर ये 3 पॉइंट स्केल है तो उसमें 3 रिस्पॉन्सेज दिए होंगे टू चूज़ फ्रॉम, 4 पॉइंट है या 5 पॉइंट है तो वैसे ही जो है रिस्पॉन्सेज दिए होंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो वैसे ही उन्हें चूज़ करेगा अकॉर्डिंगली, राइट? और जो भी हम रिस्पॉन्सेज हैं वो हम क्या करते हैं कि क्वांटिटिवली हम उन्हें स्कोर करते हैं. क्वांटिटिवली स्कोर करने का मतलब है ऑलरेडी जैसा नॉर्म्स में डिसाइडेड है उस टेस्ट के, वैसे ही हम जो है नंबर्स देते हैं उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, और फिर हम क्या करते हैं, एट लास्ट एक टोटल रॉ स्कोर निकालते हैं, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्म स्टैब्लिश फॉर द टेस्ट वी डू द इंटरप्रिटेशन, राइट? सो ये क्या है हमारा सेल्फ रिपोर्ट मेज़र. इसका एग्जाम्पल है MMPI, EPQ जो आपने पढ़ा था अभी, इसैंग पर्सनालिटी की जो थ्योरी थी उसी के बेस पे इसैंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर और 16 PF, राइट? सो ये है हमारा सेल्फ रिपोर्ट मेज़र. सो ओनस इज ऑल ऑन द सब्जेक्ट, राइट? नेक्स्ट मेथड इज साइकोमेट्रिक टेस्ट. जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ये एक थोड़ा ब्रॉडर टर्म है. मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट से आप ऐसे समझिए, इट्स एन अम्ब्रेला फॉर्म, एन अम्ब्रेला टर्म विच इज़ यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ
साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, राइट। अम्ब्रेला टर्म होने का मतलब यहाँ पे ये है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को ही जो है असेस कर रहे हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है बहुत सारे फॉर्म्स ले सकते हैं, और ये जो टेस्ट है अपने आप में इसके अंदर बहुत सारे और टेस्ट आते हैं जिसके बेसिस पे आपकी कॉग्निटिव असेसमेंट होती है, आपके इंटरेस्ट एप्टीट्यूड की असेसमेंट होती है। इन अ वे आपकी ओवरऑल वर्किंग जानने के लिए जो एक कलेक्शन ऑफ टेस्ट है वो किस में आता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट में, राइट। सो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है, इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म विच इज़ यूज फॉर एनी काइंड ऑफ असेसमेंट दैट assess an individual's cognitive ability, interest, aptitude and personality as well, right। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, बेसिकली जब कभी भी आप जॉब के लिए जाते हैं किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ये जानने के लिए वेदर यू आर सुटेबल फॉर द पोजीशन और नॉट, और कितना ज़्यादा आप जो है उनको जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादातर यूटिलाइज होते हैं, राइट। Next we have projective technique. Now this is very important. Projective technique is an indirect technique of assessment, right? Self report measure क्या है, डायरेक्ट है। साइकोमेट्रिक टेस्ट भी एक तरह से डायरेक्ट ही है, लेस डायरेक्ट है, और प्रोजेक्टिव टेक्निक है कंप्लीटली इनडायरेक्ट टेक्निक ऑफ असेसमेंट। इनडायरेक्ट टेक्निक ऑफ असेसमेंट ऐसे समझिए आप कि इसमें आपको कुछ भी क्वेश्चंस नहीं दिए होते, कुछ भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं दिया होता, बल्कि जो भी हमारा जो मेथड है वो कैसा है, अनस्ट्रक्चर्ड है, इनकम्प्लीट है। इस तरह की आपको सिचुएशन देना या इस तरह के आपको सेंटेंसेस देना जो अपने आप में इनकम्प्लीट है, अनस्ट्रक्चर्ड है, जिसकी वजह से आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट करना है। ये इस पर डिपेंड करती है, जैसे हमने साइकोडायनामिक या साइको एनालिटिक अप्रोच पढ़ी, उसमें क्या है कि जो हमारा अनकॉन्शियसनेस होता है वो हम प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी अगर आपको ध्यान हो तो ये उसी जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे डेवलप है, एंड इट इज़ एन इनडायरेक्ट टेक्निक ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू दिस। जो हमारे अनकॉन्शियस जो हमारी वर्किंग है, राइट, उसे जो है फाइंड आउट करने के लिए, उसे समझने के लिए इनडायरेक्ट मेथड प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे अगर मैं आपको सेल्फ रिपोर्ट मेजर दे रही हूँ, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपकी रियल उसको जो है हाईलाइट कर सकते हैं, तो आप उनमें फेक कर रहे हैं, आप उसमें गलत रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत रिस्पॉन्सेस मिलने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे सब्जेक्ट को पता ही नहीं चलता कि हम उसमें से क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहे हैं, और हम 99% उस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि क्या जो है हमारा पर्सन छुपाना चाह रहा था, राइट। जो अनकॉन्शियस पार्ट है हमारा जो अनकॉन्शियस पार्ट है, उसको कवर करने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये टेक्निक बेस्ड है ऑन द एजम्पशन दैट लेस स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड जो स्टिमुलस है या सिचुएशन है, वो अलाउ करती है टू इंडिविजुअल टू प्रोजेक्ट हिज और हर फीलिंग्स, नीड्स, डिज़ायर्स ऑन टू दैट सिचुएशन, ओके। और ये जो हमारे जितने भी प्रोजेक्शंस होते हैं, ये कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इंटरप्रेट नहीं करता, बट अपने आप में एक एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन्हें क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, बिकॉज इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट इंटरप्रिटेशन प्रोजेक्टिव टेक्निक का हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए अच्छी खासी एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो इसके एग्जाम्पल हैं ड्रॉ पर्सन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और रॉशाक इंक ब्लॉट टेस्ट, ओके। ये सारे टेस्ट अभी हम सब पढ़ने वाले हैं। एंड द लास्ट वन इज़ बिहेवियरल एनालिसिस। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, बिहेवियरल एनालिसिस, टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। इस तरह का मेथड है जिसमें हम इंडिविजुअल के बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस हम कैसे करेंगे बिहेवियर का, इट कैन बी मोस्टली ऑब्जर्व विद द ऑब्जर्वेशन, राइट। जो ऑब्जर्वेशन होती है उसके थ्रू जो है क्या करते हैं, हम बिहेवियर एनालिसिस करते हैं। लेकिन बिहेवियर एनालिसिस के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन के साथ साथ मैं इंटरव्यू भी ले सकती हूँ, राइट। इंटरव्यू के साथ साथ बहुत सारी मैं आपकी रेटिंग्स कर सकती हूँ, सिचुएशंस टेस्ट आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो जब किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में स्टडी किया जाता है विद अ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, तो उसे हम बोलते हैं बिहेवियर एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, राइट।
ऑब्जर्वेशन ऑफ अ बिहेवियर इज़ नोन एज बिहेवियर एनालिसिस। और वो जो बिहेवियर एनालिसिस है वो कौन करता है? एक एक्सपर्ट ऑब्जर्वर जो किस तरह से डाटा ऑब्टेन कर सकता है? थ्रू इंटरव्यू, थ्रू ऑब्जर्वेशन, रेटिंग, सिचुएशनल टेस्ट एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? सो दीज आर द मेथड्स which you will be studying in the chapter ahead. Understood?